अस्सलाम वालेकुम वन क्लास प्यारे बच्चों। आज हम मैथ सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 है हमारा शेप्स एंड पैटर्न। तो वन क्लास हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है इस लेसन के ये होंगे। जब आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किस चीज़ के एबल होंगे? आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग शेप्स, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों आपको इन सारी शेप्स को आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग सॉलिड शेप, कॉन, क्यूब, क्यूबाइड, cylinder, sphere and pyramid. Recognize shapes and patterns in objects. Draw shape and pattern. आप इजीली draw shape कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है वी सी शेप्स इन थिंग्स अराउंड अस, ईच ऑब्जेक्ट हैज सम शेप। हर शेप जो ऑब्जेक्ट है वन क्लास उनकी कोई ना कोई शेप होती है। जैसे ये देखें ब्लैक बोर्ड है, हम क्लास में से अक्सर देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है? लाइक रेक्टेंगल। जो क्लॉक है उसकी शेप कैसी होती है? सर्कल जैसी होती है। अब इसमें देखें क्या राइट किया हुआ है, लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, व्हाट ऑब्जेक्ट्स डू यू सी। आप क्या ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखते हैं? आई सी चार्ट, चार्ट की कैसे शेप होती है? रेक्टेंगल जैसी होती है। क्लॉक, क्लॉक की शेप जो है वो लाइक अ सर्कल होती है। नेक्स्ट देखिए मैच द ऑब्जेक्ट विद इट्स शेप। आपको जो है ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं फोर और फोर शेप्स दी हैं। जिस ऑब्जेक्ट की शेप आपको और शेप जो ऊपर दिखाई दी उससे ऐसी लगेगी, आपने मैच कर देना है। इसकी शेप जो है वो ट्रायंगल जैसी है, गिफ्ट की शेप स्क्वायर जैसी आप मैच करेंगे। जो फुटबॉल है वो लाइक सर्कल है, सर्कल से मैच करेंगे। एलसीडी की शेप जो है वो रेक्टेंगल जैसी है तो आप उससे मैच करेंगे। इस तरह आपने ऑब्जेक्ट को शेप्स के साथ मैच करना है। ओके जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे हमारा फ्लैट शेप्स। ऑल शेप्स हैव अ स्पेशल नेम, लेट्स अस लर्न अबाउट अ फ्यू शेप्स। ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। This shape has four equal sides and four corners. इसकी four equal sides होती हैं और four ही corners होते हैं। This is square, ये square है। Next shape देखें, this shape has four sides, इसकी भी four sides है वन क्लास and four corners, और four ही इसके corners हैं। लेकिन इसकी जो opposites equal होती हैं, फोर की फोर साइड्स इक्वल नहीं होती। दिस इज अ रेक्टेंगल, की कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है। नेक्स्ट देखें वन क्लास, दिस शेप हैज़ थ्री साइड्स, इसकी 1 2 3 साइड्स हैं एंड 3 कॉर्नर्स, और 3 ही इसके कॉर्नर्स हैं। दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। दिस नेक्स्ट शेप कौन सी है? दिस शेप हैज़ नो साइड, इसकी कोई भी साइड नहीं है, और नो कॉर्नर, और कोई भी कॉर्नर नहीं है इसका। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है। नेक्स्ट नीचे एक्टिविटी देखें इसी पेज पे, सर्कल द स्क्वायर्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, व्हाई। जो स्क्वायर्स नहीं है वो क्यों स्क्वायर्स नहीं है? ये देखिए ये स्क्वायर है लेकिन उनको उसको टेढ़ा किया हुआ है, उससे इसके फोर कॉर्नर्स हैं और फोर ही साइड्स हैं और इक्वल हैं, तो हम इसको सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो कौन सी शेप है? आप ऊपर शेप्स नेम पढ़ चुके हैं। इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन इसके जो है फोर साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ स्क्वायर सर्कल करने हैं। नेक्स्ट शेप स्क्वायर है, उसको आप सर्कल लगाएंगे। सर्कल है क्योंकि इसका कोई साइड और कोई कॉर्नर नहीं है इसलिए ये सर्कल है, तो हम इसको सर्कल नहीं लगाएंगे। हमने सिर्फ स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करके सर्कल लगाने हैं, और ये रेक्टेंगल की शेप है क्योंकि इसके 3 कॉर्नर्स हैं और 3 ही साइड्स हैं। ओके जी प्यारे बच्चों, आप यूनिट 8 का आप पेज नंबर 112 देखें। कलर द शेप इन दिस पिक्चर, यूज द कलर्स गिवन इन द चार्ट्स। आपको कलर्स नेम भी दिए हैं और शेप्स नेम भी दिए हुए हैं। कलर्स कौन से हमारे पास? येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन। शेप्स हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स, स्क्वायर्स। तो आपने क्या करना है वन क्लास? येलो कलर किस में मांगा है उन्होंने आपको करने को कहा है? ट्रायंगल में। ब्लू कलर रेक्टेंगल्स में, रेड कलर सर्कल्स में एंड ग्रीन कलर स्क्वायर्स में आप करेंगे। ओके तो जी प्यारे बच्चों, जैसे आपको ऊपर ये कलर्स दिए हुए हैं आपने इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको शेप दिखाई दे रही है। रेक्टेंगल है, इसमें नीचे ये ऊपर ट्रायंगल है, नीचे रेक्टेंगल है, इसके अंदर स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो आपने जो कलर जिस पिक्चर में आपसे कहा गया है, डिमांड दी गई है, वही कलर्स आपने करने हैं। ओके जी वन क्लास, अब पेज नंबर 113 पे देखें। सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स आपको दी हुई हैं। सॉलिड शेप्स आर अराउंड अस, लर्न द नेम ऑफ दिस सॉलिड शेप्स। आपने इनके नेम जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। देखें ये आपको शेप्स दी हैं, ये क्यूब शेप की हैं। इन चीज़ों की ऑब्जेक्ट की शेप क्यूबॉइड है, इनकी शेप जो है वो लाइक अ सिलेंडर है। ये जो है स्फेयर है इनकी शेप, और इन ऑब्जेक्ट की पिरामिड है। इन ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो कोन जैसी है। नीचे देखें वन क्लास, हाउ आर दीज सॉलिड शेप्स सिमिलर, हाउ आर दे डिफरेंट।
ये कौन सी शेप है? दिस इज स्फेयर, इट इज राउंड लाइक अ बॉल, ये बॉल जैसा होता है। दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप है। लाइक अ, इट इज लाइक अ ड्रम, ये ड्रम जैसा होता है। दिस इज अ क्यूब, इट इज लाइक अ डाइस, ये डाइस, ये देखें आपको दिखाई दे रहा है इस जैसा है। आ क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर्स, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। एंड 6 स्क्वायर फेसिस, और इसके 6 स्क्वायर फेसिस होते हैं। नेक्स्ट देखिए वन क्लास, कौन सी शेप है? दिस इज अ क्यूबाइड, इट इज़ लाइक अ ब्रिक, ये ब्रिक जैसी ईंट जैसी है। इट हैज़ 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसिस, इसके 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसिस हैं। दिस इज़ अ कॉन, ये कॉन की शेप है। इट इज़ लाइक एन आइसक्रीम कोन, ये देखें आइसक्रीम कोन जैसी इसकी लुक है। ओके जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे पैटर्न्स है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंटिन्यू इट, आप पहले ऑब्जर्व करोगे पैटर्न को कि किस तरह आगे हमने इसको कंटिन्यू करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे फ्लावर है, फिर लीफ है, फ्लावर लीफ, फिर आगे क्या आएगा? फ्लावर लीफ फ्लावर। सर्कल स्टार सर्कल स्टार सर्कल स्टार सर्कल, आप पहले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, देन उसका नेक्स्ट पैटर्न कंप्लीट करेंगे जिस तरह टीचर ने बुक पे किया हुआ है, इसी तरह। ओके वन क्लास, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी इस पेज पे, कलर द शेप्स टू फिनिश द पैटर्न। जी वन क्लास, ऐसे ही देखें, रेड कलर है, फिर ब्लू कलर रेक्टेंगल में रेड ब्लू रेड, इसी तरह इसके अकॉर्डिंग आपने ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज, तो आपने इधर से कलर्स को जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व करके नेक्स्ट शेप्स में आपने कलरिंग करनी है। ओके जी प्यारे बच्चों, यूनिट 8 का 115 पेज देखें, असेसमेंट पेज है हमारा। राइट द नेम ऑफ द शेप्स बिलो, आपको शेप्स दी हैं, इनके नीचे आपने इनके नेम्स राइट करने हैं। ये कौन सी शेप है? सर्कल, तो आप सर्कल राइट करेंगे। ये कौन सी शेप है? इसके अंदर वाला देखें क्या चीज़ शेप शो कर रही है? रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल के स्पेल लिखेंगे। क्यूब, इसकी शेप रेक्टेंगल जैसी है, इसकी शेप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबाइड, इसी तरह आप इनके नेम्स अच्छे से राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके अब इसी पेज पे नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, फाइंडिंग द शेप्स। देयर आर डैश सर्कल्स, आप पहले इस ट्रेन को देखेंगे, इसके सर्कल्स काउंट करेंगे, इसमें कितने सर्कल्स आ रहे हैं, देन राइट करेंगे 10 सर्कल्स। देयर आर डैश स्क्वायर्स, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 1 to 3 स्क्वायर्स हैं। देयर आर डैश रेक्टेंगल्स, इसमें कितने एंगल्स आ रहे हैं? 1 2 3 एंड ये 4 रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट देखें, ये कौन सी आपको ये ऑब्जेक्ट दी हुई है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है? देयर आर डैश रेक्टेंगल्स, इसमें 3 रेक्टेंगल्स हैं। देयर आर डैश स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स हैं इसमें। देयर आर डैश ट्रायंगल, 5 इसमें ट्रायंगल हैं। इसी तरह आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है काउंट करने के बाद। जी प्यारे बच्चों, आप पेज 116 पे देखें, लुक एट द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंसेस। स्टार सर्कल, इसी तरह आप स्टार सर्कल आगे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए नेक्स्ट पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह आपको बुक पे टीचर ने जो पेज राइट किया हुआ है, कंप्लीट किया, आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह आप अपनी बुक पे भी इस पैटर्न को कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, अब एक्टिविटी 4 है हमारी, सर्कल द ऑड शेप एंड राइट इट्स नेम। इन हम सब शेप्स को देखेंगे, इनकी शेप जो है कौन जैसी है, कौन, और ये भी कौन जैसी है। इसकी शेप जो है वो लाइक अ ट्रायंगल है, तो आप इसको राइट करेंगे ट्रायंगल इसके नीचे। नेक्स्ट है कंप्लीट व्हाट कम्स नेक्स्ट इन ईच पैटर्न। हर पैटर्न में आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पैटर्न आ रहा है, उसमें आप जो है वो टिक लगाएंगे। फर्स्ट पैटर्न हमने देखा, इसमें जो है 3 शेप्स हमें दी हैं, स्मॉल बिग स्मॉल, आगे नेक्स्ट क्या आएगी? बिग, उसमें हम टिक लगाएंगे। सिलेंडर जो है वो दिए हुए हैं पर्पल रेड, नेक्स्ट क्या आएगा? पर्पल, उसमें टिक लगाएंगे। उससे नेक्स्ट जो है आपको दिए ऑब्जेक्ट, उसमें आप कलर्स देखेंगे, जो है पर्पल ग्रीन, नेक्स्ट क्या आएगा? पर्पल, तो इस तरह आप कंप्लीट लगाएंगे, इस पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के